पाकिस्तान में बाईपास सर्जरी से डरते हैं जी। और उसकी कुछ वजूहात हैं, एक डायलेमास हैं, मिथ्स हैं। मैं सबसे पहले मिथ्स है कि शायद आप जो है वो बाईपास के बाद आप अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं रख सकते, वज़न नहीं उठा सकते और बाकी जो काम है वो आप नहीं कर सकते। सो ये बताएं कि ये क्या, इनमें मिथ क्या है और हकीकत क्या है? मरीज़ जो है ना वो एक इंसान है, ठीक है। फियर्स होते हैं आपको किसी भी चीज़ के, ये फियर उनका जायज़ हक है। इसलिए तो कई दफ़ा हम इसमें फंस जाते हैं कि मरीज़ का बाईपास होना ज़रूरी है। वो कहता है मैंने नहीं कराना बाईपास, और हमें फिर सोचना पड़ता है कि आगे क्या ऑप्शंस है। तो इस हवाले से बाईपास सर्जरी जो है वो जब की जाती है तो उसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो जो सिम्टम्स हो रही है, मरीज़ को चलता है, बोझ पड़ता है और रूटीन आप काम नहीं कर सकते। दूसरा हार्ट अटैक का रिस्क होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हम नहीं करते तो कोई पता नहीं किस वक्त हार्ट अटैक हो जाए और मौत वाक़ई हो जाए। तो बाईपास के सर्जरी के अपने एडवांटेजेस हैं, वो हमें पेशेंट को बताने पड़ते हैं। अब बाईपास की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे ये छाती खुलती है, छाती जुड़ने में 3 महीने लेती है। उस दौरान दर्द है या फियर है कि मेरी छाती खुल रही है, या अदरवाइज़ उसकी कोई ना कोई एक मोर्टेलिटी भी अनाउंस की जाती है कि 2% रिस्क है वगैरह वगैरह। वो सबको पता है, तो इसलिए एनेस्थीसिया देना है और कई चीज़ें हैं। फिर इन्फेक्शन हो जाती है बाज़ औक़ात, वो तंग करती है। अच्छा अब हमने पेशेंट का बाईपास जो किया, उसके बाद उसको हम एक पूरा देते हैं लाइफस्टाइल का एक पैटर्न किस तरह। अब इज़्दिवाजी ताल्लुकात की जैसे बात है, ज़हन में होगा, लेकिन हड्डी जुड़ना 3 महीने, लेकिन जो बाकी जिस्म है वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। अच्छा, अगर हार्ट जब हमने ऑपरेट कर दिया और वो पहले हफ्तों में ही, चंद हफ्तों में ही हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जो कि बाईपास के बाद हो जाता है जी। अनटिल अनलेस को उसको पहले अटैक हुआ था बहुत ज़्यादा, और अब बाईपास किया है तो वो हो सकता है कि 2 महीने ले लें नॉर्मल पे आते हुए। तो उन पेशेंट्स को हम कह सकते हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा रुक जाएं। लेकिन एक पेशेंट जिसकी हड्डी भी जुड़ने के मराहल में है और बाकी जिस्म भी नॉर्मल है, ही कैन वॉक, ही कैन ईट, ही कैन गो अराउंड, तो इज़्दिवाजी ताल्लुकात में भी कोई मसला नहीं है। वज़न उठाने से हम मना करते हैं फॉर 3 मंथ्स, इवन ड्राइविंग से भी। जस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्यों? हड्डी के जुड़ने का टाइम 3 महीने, उसके दौरान वज़न भी नहीं उठाना, उसके दौरान हमने ड्राइविंग भी नहीं, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हैं सारी, ये इसको ऐसे जब करेंगे वो अनस्टेबल हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जिसमें आपकी चेस्ट खुले। अब एक और आपको बात बताऊं कि अब नई टेक जो आ रही हैं मोडेलिटीज़ सर्जरी की, जिसको मिनिमल इन्वेसिव वो हम करते हैं, उसके अंदर हम स्टर्नम या ये हड्डी नहीं काटते हम, वो डिफ़िकल्ट है, साइड से हम इंसिजन देते हैं, और उसका जो फ़ायदा होता है वो ये कि ये स्टर्नम नहीं कटती, स्टर्नम बच जाता है। तो जो आपकी डिसेबिलिटी 3 महीने के लिए नॉर्मल वर्किंग, जैसे वज़न नहीं उठाना या ड्राइविंग नहीं करनी, व्हाटएवर, उससे हम बच जाते हैं। पेन भी कम होती है, रिकवरी अर्ली होती है, तो उसका आजकल बहुत रवाज है। नहीं, वो शुरू हो गया पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। तो सर इसके अलावा बाईपास सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं कि लोग जो है वो इसके फ़ायदे भी तो बताए ना, नुकसान तो हमने बता दी, फ़ायदे भी। देखें, स्टेंट्स और बाईपास में जब कंपैरिजन ये किताबों में लिखा हुआ है, स्टेंट्स जो है वो ठीक है, वो मोडेलिटी उसी तरह ही है जैसे बाईपास है, लेकिन उसके साथ एक है कि कुछ सिम्टम्स रह जाती हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है। और अगर आप उस पेशेंट को जिसको बाईपास होना था उसको स्टेंट डालेंगे तो उसके साथ ज़्यादती है, ठीक है, कि कुछ सिम्टम्स रहेंगी, दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। दूसरा ये है कि जब केस ही बाईपास का है तो वो करवाना पड़ेगा। फ़ायदा क्या है उसका? एक तो कंप्लीट सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, कम्प्लीटली, ठीक है, और पेशेंट ऐसे ही होता है बाईपास के बाद जैसे एक नॉर्मल, उसका काम रोज़ाना का जो वो करता है वो नॉर्मल पे आ जाता है। हत्ता कि 3 महीने बाद पेशेंट की जो वॉक का ड्यूरेशन है वो नॉर्मल हो जाता है कि वो 1 से 2 घंटे आराम से वॉक कर सकता है, इससे भी ज़्यादा कर सकता है। अच्छा, अब जैसे एक मिसाल दूँ, गाड़ी का इंजन बनाते हैं तो गाड़ी शुरू में रनिंग पूरी करती है और उसके बाद वो जैसे मर्जी भागे, सिमिलर सिचुएशन है। जब बाईपास हो जाता है तो शुरू के जो 2-3 महीने हैं उसमें उसकी वीकनेस, उसकी ये सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी, उसके बाद वो नॉर्मल पे आ जाता है।
चाहे वो गेम खेले, चाहे वो अपने नॉर्मल इज़्दिवाजी ताल्लुकात रखे, चाहे वो जब हड्डी जुड़ गई वज़न उठाए, ठीक है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। सबसे बड़ा जो बाईपास का फ़ायदा है, उसको जो हार्ट अटैक का ख़तरा है वो किसी वक्त भी हो सकता है, उससे उसकी बचत हो जाती है। मेजर हार्ट अटैक से पेशेंट महफूज हो जाता है। यानी कि बाईपास का, अगर आपका बाईपास सक्सेसफुल हो जाए जी, तो उसमें आपका हार्ट नॉर्मल हो जाता है 2 से 3 हफ्तों में। हाँ जी, ठीक है जी। यानी कि हार्ट नॉर्मल हो गया। जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी की, वो हड्डी है। हड्डी के जुड़ने का अपना टाइम, हड्डी के जुड़ने की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। अगर आपका बाईपास हो गया है तो वो आपको फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा ज़्यादा है, और उसमें मेन जो फ़ायदा ये है कि लाइफ बढ़ गई। इसको कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, ठीक हो। कि अगर हम बाईपास ना करते, किसी वक्त भी हार्ट अटैक होता है तो लाइफ कम है। लाइफ कम है। लेकिन अब बाईपास की कामयाबी के बाद हमें पता होता है कि ये जो हमने नई शरियाने, नई पेवंदकारी की है, इनकी लाइफ कितनी है। यानी कि अब हार्ट का इशू नहीं रहा। अब आपका बाकी सर्जरी से बाद वो भी 3 माह बाद वो भी 3 महीने बाद नॉर्मल होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।